सो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम लोग टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, जैसे लिखा हुआ है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर में है ये इस पार्ट में इसमें एक सीगुल की कहानी है। सीगुल एक बर्ड होती है वाइट कलर की, और ये जनरली फिशेस और इंसेक्ट्स पे फीड करती है। तो इसमें जो सीगुल है वो प्रॉब्लम ये है उसके साथ कि वो एक तो फैमिली में सबसे छोटा है। जैसे सारे सबसे छोटे की परेशानी होती है कि सब उससे काम कराते रहते हैं, यहाँ इससे काम नहीं कराया जाता। बट ये प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उड़ सकता है। इससे बड़े इसके दो ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है, और जैसे सारी फैमिलीज़ में होता है उसकी एक मम्मी है, उसके एक पापा है। अब फाइनली ये प्रॉब्लम ये है कि इसे ये लगता है कि जैसे वो जंप लेगा उड़ने के लिए तो इसके जो विंग्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे जाके क्रैश कर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इस वजह से उसको डर लगता है उड़ने से, हाइट से डर लग रहा है। अब जब वो इतना अपना कॉन्फिडेंस को अपना मस्टर अप नहीं कर पा रहा है तो बाकी इसके फैमिली मेम्बर्स उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, एक तरह से उसे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अ यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। अफ्रेड का मतलब डरना। ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम टू एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब होता है हवा में उड़ना, तो उसे लगता था उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर वर ऑलरेडी फ्लाइंग एंड हंटिंग द फिश। हाँ, उसके जो दो बड़े भाई थे और जो सिस्टर थी वो लोग उड़ना और खासकर फिश की हंटिंग करना सीख चुके थे वो लोग। हिज फादर एंड मदर स्कोल्डेड हिम फॉर नॉट डेवलपिंग द करेज टू फ्लाई। ये लाइन तो समझ में आ गई होगी कि मॉम डैड भी उसको क्रिटिसाइज करने लगे थे। फैमिली वॉज टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डनेस। कावर्डनेस का मतलब होता है कायरता। उसकी जो पूरी फैमिली थी बोलती थी कि तुमसे हो नहीं पाता, तुम कायर हो बिल्कुल, उड़ना ही तो है, क्या फ़ायदा है, फिर पढ़ना ही तो है, जैसे हम लोग को बोलते हैं। ही डेंट एट एनीथिंग, जस्ट वेंट टू स्लीप एट नाइट। और फाइनली उसको पूरे दिन में इतना क्रिटिसाइज किया गया कि रात में उसने खाना नहीं खाया और वो चुपचाप अपना सोने चला गया। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हिज मदर वॉज फिशिंग। अगली सुबह वो देखता है कि उसकी मॉम फिशिंग कर रही थी। तो यहाँ पर होता ही है कि पूरी रात उसने कुछ खाया नहीं होता है, तो उसे लगता है कि मम्मी उसके लिए खाना लेके आएंगी और फाइनली वो कुछ खा पाएगा। शी हैड अ फिश इन हर बीक एंड फ्लू टुवर्ड्स हिम। अब देखो, उसने ये देखा कि उसकी मम्मी ने एक फ़िश को पकड़ लिया है और उसकी मम्मी की बीक मतलब चोंच। तो फाइनली मम्मी अब उसकी तरफ आ रही हैं उड़ते हुए। ही वॉज हंग्री एंड गॉट मैड एट द साइट ऑफ फूड। और जब वो फिश को देखता है मम्मी की बीक में तो वो पागल हो जाता है। अब देखो, एक चीज़ को इमेजिन करना प्लीज़। यहाँ पर ये है मम्मी हवा में उड़ते हुए आ रही हैं, ये क्लिफ पे मतलब चोटी पे बैठा हुआ है आराम से, लेज पे, पहाड़ पे। ओके, अब ये देख रहा है पहाड़ पे कि मम्मी उड़ते हुए इसके पास आ रही हैं। ही रैन टवर्ड्स हिज मदर टू द एज ऑफ द क्लिफ। और वो दौड़ते दौड़ते बिल्कुल क्लिफ के किनारे आ जाता है, ये सोचते हुए कि मम्मी आ जाएंगी। हिज मदर सडनली स्टॉप्ड एंड ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ, फेल ऑफ द क्लिफ। अब गौर सुनना, ये सब पूरा प्लान मम्मी का था। उसकी मम्मी ये दिखाना चाहती थी कि वो खाना लेके इसके लिए आ रही हैं, जिसकी वजह से ये दौड़ता हुआ इधर आए। और मम्मी अचानक से, मम्मी को क्लिफ पे आ जाना चाहिए था, लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन मम्मी लैंड नहीं करती। वो क्लिफ से पहले ही थोड़ी दूर पे रुक जाती है हवा में। तो ये सोचता है कि मम्मी वहाँ पर क्लिफ पे आके लैंड कर जाएंगी, तो ये दौड़ते हुए जाता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और फाइनली क्लिफ से नीचे गिर जाता है। अब जब ये नीचे गिर रहा होता है तो इसके अंदर बिल्कुल एक डर बैठ जाता है अंदर कि वो नीचे जाके क्रैश कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो फाइनली अचानक से ये करता ही है कि अपने विंग्स को स्प्रेड करता है और उसके बाद पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बस खुशी की बात यही है, क्योंकि उसके बाद ये उड़ने लगता है। बस यही है एट द एंड। His mother suddenly stopped and he couldn't control himself, fell off the cliff. The fear made him to spread his wings and fly. Then he was airborne. और फाइनली ये होता है कि वो एयरबॉर्न हो जाता है, इसके बाद ये उड़ने लगता है। अब जब ये उड़ने लगता है तो फाइनली अब ये फैमिली के साथ फ़िश की हंटिंग करना सीख जाता है। और हाँ, एक खास बात और, पूरी फैमिली में इसके जो विंग्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो पूरी फैमिली में सबसे जो ब्यूटीफुल जो लगता है वो यही होता है। अब ये क्या कहते हैं, रिवर की स्ट्रीम्स को और जो ओशन होते हुए उसमें पंख छुआते हुए पानी पे उड़ता रहता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता रहता है। फाइनली अब इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यही है पूरा इस चैप्टर में।